सबसे ऊपर आपको ये जिप मिल जाता है जिसको ओपन करके आप ये कंपार्टमेंट एक्सेस कर सकते हो और इसकी मदद से हम इस एक्स्ट्रा स्ट्रैप को ऊपर खींच देंगे। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, वेलकम बैक टू फ्रेश एपिसोड ऑफ जिक्सा फिक्स। तो जिक्सा फिक्स के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक प्रोडक्ट रिव्यू जो कि आपने देख ही लिया है। कौन सा है वो? बाय द वे ये राइनॉक्स का मैग्नापॉड टैंक बैग है। राइनॉक्स में और भी 3 अलग टैंक बैग आते हैं। नेविगेटर में 2 एडिशन है, एक ग्रीन ब्लैक है और एक रेड ब्लैक है। ग्रीन ब्लैक वाला अभी नया आया हुआ है विद द टैंक कपलर्स, और जो पुराना वाला है वो ऐसे ही रेड ब्लैक कलर में है। और एक आता है वो है ऑप्टिमस टैंक बैग, वो इससे भी बड़ा है, ऑलमोस्ट बड़ा है। तो जिक्सा फिक्स में प्रोडक्ट रिव्यू क्योंकि ये बाइक से रिलेटेड है, बाइक पे माउंट होने वाला है और बाइक पे जितने भी प्रोडक्ट रिव्यूज़ होंगे, जो भी होगा बाइक से रिलेटेड, वो इस जिक्सा फिक्स के सीरीज़ में आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में होगी इसकी अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ इसको कैसे बाइक पे माउंट करना है वो भी दिखाऊंगा विद स्ट्रैप्स, क्योंकि अपने जिक्सा का टैंक तो फाइबर का है। तो ये बैग मैंने परचेस नहीं किया है, ये मुझे एज अ बर्थडे गिफ्ट मिला था अप्रैल में, क्योंकि मेरा अप्रैल में बर्थडे होता है। अगर आपको इसका अमेजॉन परचेस लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। ये अराउंड 3775 का कुछ तो आता है अमेजोन पे, कम ज़्यादा हो जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके चेकआउट कर लेना। अभी करते हैं इसका रिव्यू शुरू, और इसके अंदर और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है वो भी दिखा देता हूँ। तो एक एक करके अभी राइनॉक्स बैग के फीचर्स में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बैग में ये वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिससे कि आप रजिस्टर करके वारंटी क्लेम कर सकते हो। इन केस अगर आपके जिप्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो भी डिफेक्ट है वो अगर आपको इस बैग में मिले तो आप इसको क्लेम कर सकते हो। तो इसको रख देता हूँ मैं साइड में। अभी बात करते हैं बैग के एक्सटीरियर लुक के बारे में। आपको एक्सटीरियर में क्या क्या मिलता है, तो जितने भी डेरिंग्स, लैडर हुक्स, स्नैप हुक्स और जिपर्स हैं वो सब वाईके के ब्रांड के हैं। सबसे ऊपर आपको ये जिप मिल जाता है जिसको ओपन करके ही आप ये कंपार्टमेंट एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हो। और यहाँ से भी एक ओपनिंग है जहाँ से आप अपनी मोबाइल की USB जो होती है वो इंसर्ट करके आपके मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हो। सेकेंडली आपको यहाँ पे भी एक जिपर मिल जाता है जिसको ओपन करके आपको एक यहाँ पे कंपार्टमेंट मिल जाता है कुछ इस तरह से, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। ऊपर यहाँ पे राइनॉक्स का लोगो है। सो कमिंग टू दी साइड्स, यहाँ पे भी राइनॉक्स का बैजिंग है, और यहाँ पे 2021 से ये नया पैटर्न शुरू किया है राइनॉक्स ने, एंड इट कम्स विद 3 कलर्स, रेड, ब्लैक एंड 3M रिफ्लेक्टिव लाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है जहाँ पे आप अपने वॉलेट्स या फिर और कुछ पावर बैंक्स वगैरह रख सकते हो। एंड सेम एज ऑन दी अदर साइड, यहाँ पे भी आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है जहाँ पे आप अपने कुछ एसेंशियल चीज़ें रख सकते हो, टिश्यू, वाइप्स वगैरह वो सब। और यहाँ पे भी सेम डिज़ाइन है, राइनॉक्स का बैजिंग है और 3 कलर्स, रेड, ब्लैक एंड ग्रे रिफ्लेक्टिव टेप। तो ये तो हो गया अपर और साइड का ओवरव्यू। अभी आते हैं फ्रंट एंड रियर एंड बॉटम पे। तो फ्रंट पे आपको ये हैंडल मिल जाता है जिससे कि आप इसको पकड़ के कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो। यहाँ पे 3M का रिफ्लेक्टिव टेप दिया हुआ है जो कि आपको नाइट राइड में यूजफुल हो सकता है। कमिंग टू द रियर, यहाँ पे आपको एक कार्गो नेट दिया हुआ है जिसको आप अपने ग्लव्स रखने के लिए यूज कर सकते हो। इन केस अगर आप कहीं पे ब्रेक लेते हो या फिर इमरजेंसी केसेस में आप इसको यूज कर सकते हो ग्लव्स रखने के लिए। नाउ कमिंग टू द बॉटम, यहाँ पे आपको एक एंटी स्क्रैच PU फोम फैब्रिक मिलता है जिससे कि आपके टैंक को प्रोटेक्शन मिल जाती है, और यू कैन से विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर टैंक फ्रॉम गेटिंग अ स्क्रैच। नाउ कमिंग टू दिस, ये है डेरिंग्स वाईके के ब्रांड के, जिससे कि आप टैंक बैग को इजीली आपके टैंक पे माउंट कर सकते हो यूजिंग द स्ट्रैप्स, अगर आपका टैंक फाइबर का है तो। सिमिलरली अगर आपका टैंक मेटल का है तो यू कैन यूज दिस 5 मोनोपोल मैग्नेट्स फॉर हैसल फ्री इंस्टॉलेशन। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 मैग्नेट्स दिए हुए हैं फॉर हैसल फ्री इंस्टॉलेशन। तो आप इस टैंक बैग को यूज कर सकते हो यूजिंग दिस मैग्नेट्स एंड विद द डेगिंग्स एट द स्ट्रैप, एंड ऑल्सो एज अ टेल बैग यूजिंग दिस डेगिंग्स एंड स्ट्रैप्स, और you can use this bag as a backpack by just using this tuck away back straps. Just clip on this and you are good to go. तो अभी एक्सटीरियर की बातें बहुत हो गई, अब बात करते हैं इंटीरियर की। So by unzipping this zippers, you get a 21 liter cargo volume, and this 21 liter cargo volume can be expanded till 28 liters by just unzipping this zipper, which easily gives you the 7 liters extra. नाउ कमिंग टू दिस कंपार्टमेंट, यहाँ पे आपको एक राइनॉक्स का रेन कवर मिल जाता है विच इज़ रबराइज्ड फॉर अ स्नग फिट लाइक दिस। कुछ इस तरह से ये पूरा फिट हो जाता है, और ये स्ट्रैप्स मिल जाते हैं विद दिस हुक्स विच हेल्प्स टू माउंट अ टैंक बैग। तो ये एक है, ये दूसरा वाला है, और ये विदाउट क्लिप है जो कि जाएगा आपके हैंडल बार के साइड पे।
तो ये तीनों स्ट्रैप्स यूज़ करके मैं बाइक पे ये टैंक बैग माउंट करके दिखाने वाला हूँ एट दी एंड। उसके अलावा इस बैग में आपको ये कंप्रेशन स्ट्रैप्स मिल जाते हैं जिससे कि आपको कार्गो एक सही फिक्स्ड जगह पे रखने में ये मदद करते हैं। कुछ इस तरह से इसके नीचे सामान आ जाएगा और आपका ये पूरा जो सामान है वो सेफ रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे 2 रबर हुक्स है और कुछ सामान अटैच करके रखना है तो वो आप रख सकते हो इसकी मदद से। यहाँ पे वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे वॉश करना है वगैरह। नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पे आपको एक मैश पॉकेट मिल जाता है विद चेन, बहुत अच्छा खासा बड़ा है। उसके अलावा यहाँ पे 3 पेन होल्डर्स दिए हुए हैं और ये 2 हुक्स है, ये नॉर्मल वाला है और ये वेलक्रो वाला है जहाँ पे आप अपने कीज़ वगैरह लटका के रख सकते हो। तो यही सब था कुछ इस बैग में। अभी मैं दिखाऊंगा इस बैग को माउंट करके अपने बाइक पे, ताकि आपको इजीली आइडिया आ जाए कि ये कितना बड़ा दिखता है टाइम पे और कितना इजीली फिट हो जाता है और कितना इजीली रिमूव कर सकते हैं हम इसको। अभी ये डेमो पर्पज़ के लिए मैंने ये टैंक बैग टैंक पे माउंट करके रख दिया है। अभी कैसे करना है वो दिखा देता हूँ मैं, कि मैंने कौन सा स्टेप कहाँ पे लगाया है और कैसे कौन से डायरेक्शन पे माउंट करना है। इसके पीछे जो PU लेदर जो है ना, एंटी स्क्रैच वाला, ये सच में काम करता है यार। मतलब मैंने अभी ऐसे ये रखा था बैग, तो देखो ये नीचे सरकता नहीं है। गुड वर्क राइनॉक्स। अभी ये मैंने मेरे सिटिंग पोजीशन के हिसाब से मैंने ये फिक्स किया है, मतलब अभी ऊपर से ऐसे ही रखा है। अभी स्ट्रैप्स कैसे लगाना है वो दिखा देता हूँ। एक पॉइंट याद रखना कि ये जो हैंडल है ना वो सामने आना चाहिए और ये जो स्ट्रिंग्स है वो हमारे साइड आना चाहिए। तो अभी ये जो कपलर वाले स्ट्रैप्स है ना उनको अलग कर लेते हैं और ये जो छोटा वाला है ना पहले वो कहाँ लगाना है वो दिखा देता हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पे लगाना है, क्योंकि अगर ये वाला बड़ा वाला हम यहाँ पे लगा देंगे ना तो प्रॉब्लम एक ही होगा कि जब भी हम टैंक बैग निकालेंगे ना तभी ये बड़ा वाला स्ट्रैप है ना वो यहाँ पे ऐसे लटकते रहेगा, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैंने ये छोटा वाला जो स्ट्रैप है ना वो यहाँ पे लगाने का सोचा है। तो ये है वो स्ट्रैप और यहाँ से ऐसे हम इसको पीछे से निकालेंगे, इसको इसके अंदर से टाई करके खींच देंगे तो ये लग जाएगा। तो अभी ये इस साइड का लग चुका है, वो साइड का लगा लेता हूँ, फिर बड़ा वाला स्टेप कैसे लगाना है वो दिखाता हूँ। तो दोनों साइड के लग चुका है, वो साइड का भी लग चुका है, ये साइड का भी लग चुका है। अभी बड़ा वाला स्टेप कैसे लगाना है वो दिखा देता हूँ। ये ऊपर वाले डिगिंग्स अलग है, ये वाला इस पे हमें ये बड़ा वाला स्टेप लगाना है। तो स्ट्रैप का ये वाला पोर्शन जो है ना इसको हम इस डिगिंग के अंदर से डालेंगे और फिर ये जो क्लिप है ये इसके अंदर से निकाल के ये कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगा। तो सिमिलरली वो साइड का भी लगा लेता हूँ मैं। अभी पूरे स्ट्रैप्स लगाने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखता है। ये बड़ा वाला यहाँ पे हम अटैच कर देंगे अभी। कर लेता हूँ क्योंकि एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक हाथ से वो लगाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो लगा लेता हूँ पहले। तो दोनों स्ट्रैप्स लग चुके हैं दोनों साइड से, यहाँ से भी क्लिप लग चुका है और यहाँ से भी। अभी अपने हिसाब से हम इसको टाइट कर लेंगे और इसकी मदद से हम इस एक्स्ट्रा स्ट्रैप को ऊपर खींच देंगे ताकि ये हवा उड़े ना। अभी बचता है ये वाला स्ट्रैप जो कि प्लेन है, तो वो भी अभी कैसे लगाना है वो भी दिखा देता हूँ। हमें इस स्ट्रैप को यहाँ से लेना है और यहाँ से लेके इसके नीचे से पास करके उस साइड लेना है। कुछ इस तरह से मैंने ये नीचे से पास कर दिया है। एक एंड यहाँ पे है और एक एंड यहाँ पे है। तो अभी स्ट्रैप को हम इन दोनों डीलिंग में से पास करेंगे कुछ इस तरह से, और एक डीलिंग छोड़ के सेकेंड वाले डीलिंग में से फिर से वापस से पास कर देंगे। वो साइड भी वैसे ही करना है, फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कि कितना चाहिए और कितना नहीं। तो दोनों साइड के मैंने लगा दिए। अभी एडजस्ट करने के लिए बस हमें ये जो बाहर वाला है वो खींचना है दोनों साइड से और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। और ये रिफ्लेक्टिव टेप आपको चमकते हुए दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने फ्लैश ऑन किया है यहाँ पे। तो टोटली माउंटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है जिक्सर पे। इस साइड से ये कुछ है फ्रंट का साइड, ये ऑन दी लेफ्ट साइड।
और ये बैक। और अगर हैंडल मूव भी करेंगे ना तो हैंडल को ये टच नहीं होता है। ये मैंने स्विच इंस्टॉल किया इसलिए ये इतना नज़दीक आ रहा है, नहीं तो ये इधर तक ही आता था, इतना गैप बच जाता है। सेम ऑन द अदर साइड, देख लो ये स्विच इंस्टॉल है इसलिए इतना, नहीं तो इतना गैप रह जाता है। सो टर्निंग के टाइम कुछ इशू नहीं आएगा। तो ये मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, इसका मेन रीज़न यही था कि जब भी हम ये निकालेंगे तो हम इजीली बैग यहाँ से ऐसे उठा के लेके जाएंगे। तो वो जो स्ट्रैप्स है ना सब बैग पे ही रहेंगे, वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा सिवाय उसके, और ना ही उससे कुछ इशू होगा टायर और चेन से रिलेटेड। तो यही था कुछ अपना टैंक बैग का वीडियो। अभी इसको माउंट करके एक राइड करेंगे। राइड करते वक्त कैसा एक्सपीरियंस होता है, कितना कंफर्टेबल है टर्निंग के टाइम, और एज अ टेल बैग भी मैं यूज करके दिखाऊंगा कि बैग के लिए कितना सपोर्ट मिलता है और कितना बैलेंसिंग के हिसाब से कंफर्टेबल होता है, वो भी दिखाऊंगा राइड के टाइम। तो ये सब होगा राइड के टाइम। अभी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और बाजू का जो बेल आइकन है वो भी दबा देना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूं तभी आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना रील्स और पोस्ट के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी अलग प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगला वीडियो इसका होने वाला है।